Hi guys, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो चलिए उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो आईपीओ डिटेल्स देखेंगे। आईपीओ डेट 9 जनवरी 2024 से लेकर 11 जनवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करें तो ₹315 से लेकर ₹331 पर शेयर है। हमेशा जब भी आप आईपीओ अप्लाई करो तो हायर प्राइस बैंड ही आपको फिलअप करना चाहिए, जो कि यहाँ पर 331 है। लॉट साइज 45 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 3,02,11,480 शेयर्स, करीब 1,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे गाइस फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे, मतलब 3,12,00,000 अरे सॉरी 3,02,11,480 शेयर्स, 1,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 जनवरी 2024 को है। सो इन केस अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया होगा और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन, मतलब इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स जो है वो 15 जनवरी 2024 को मिल जाएगी आपको। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, वो कि 15 जनवरी 2024 को है। लिस्टिंग डेट 16 जनवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 11 जनवरी 2024 को है। एम्प्लॉय डिस्काउंट ₹15 पर शेयर है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। गाइस ये एम्प्लॉय डिस्काउंट है, मतलब ये पर्टिकुलर ये कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं और अगर उनको आईपीओ फिलअप करना है तो जो प्राइस बैंड है उसमें ₹15 उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा है। लिस्टिंग एट BSE NSE है गाइस, तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 19,72,04,447 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 22,74,15,927 है। गाइस अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 45 शेयर्स आएंगे, ₹14,895 आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 585 शेयर्स आएंगे, ₹1,93,635 आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में अगर हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 630 शेयर्स आएंगे, ₹2,08,530 आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में ही मैक्सिमम 67 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 3,015 शेयर्स आएंगे, ₹9,97,965 आपको जमा करने पड़ेंगे। और BHNI कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 3,060 शेयर्स आएंगे, ₹10,12,860 आपको जमा करने पड़ेंगे। अब रिजर्वेशन की बात करें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट इशू। और NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट इशू है। प्रमोटर्स अगर देखेंगे तो प्रमोटर्स जो है वो कंपनी के पराक्रम सिन्हा पराक्रम सिन्हा घनश्याम सिंह सॉरी पराक्रम सिंह, घनश्याम सिंह जडेजा, सहादेवी सिंह, लालू भाज जाडेजा, विक्रम सिंह, रघुवीर सिंह राणा एंड ज्योति इंटरनेशनल LLP, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। गाइस अगर थोड़ा सा नाम लेने में मतलब कुछ गलत लिया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये प्रमोटर्स है, आप पढ़ लेना ठीक से। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 72.66% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू नहीं दिया गया है, तो कि ठीक है, लेकिन शेयर मतलब अभी प्रमोटर्स के पास 72.66% की होल्डिंग है। आफ्टर आईपीओ कितनी रहेगी वो नहीं दिया गया है। कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लेंगे तो 1991 से इनकॉर्पोरेटेड है। ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ CNC मशीन्स। द कंपनी इज बेस्ड इन इंडिया एंड स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग CNC मशीन्स। अब कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट है CNC में वो देखते हैं, तो कि CNC टर्निंग सेंटर्स, CNC टर्निंग मिलिंग सेंटर्स, CNC वर्टिकल मशीनिंग सेंटर्स, CNC हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर्स, साइमल्टेनियस 3 एक्सिस CNC मशीनिंग सेंटर्स, साइमल्टेनियस 5 एक्सिस CNC मशीनिंग सेंटर्स एंड मल्टीटास्किंग मशीन्स। तो ये कंपनी की कुछ प्रोडक्ट रेंज है। अब कंपनी के कुछ क्लाइंट देखेंगे
तो कि कंपनी के क्लाइंट में इसरो, ब्रह्मोस एरोस्पेस, त्रिवंतमपुरम, सॉरी, ब्राह्मो एरोस्पेस त्रिवंतमपुरम, टर्किश एरोस्पेस, यूनिपार्ट्स इंडिया, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा सिकोरस्काई एरोस्पेस, भारत फोर्ज, शक्ति पंप्स, श्रीराम एरोस्पेस एंड डिफेंस, रोलेक्स रिंग्स, हर्षा इंजीनियर्स, बॉश लिमिटेड, HWE हाइड्रोलिक्स, फेस्टो इंडिया, LG रबर, नेशनल फिटिंग्स एंड अदर्स। सो गाइज यहाँ पर कंपनी के पास क्लाइंट बेस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब तगड़ी तगड़ी कंपनी है। अब कंपनी जो है वो उनकी जो मतलब ये CNC जो मशीन्स है सारी वो करीब 200 टाइप्स की है और 44 सीरीज़ में वो है। और कंपनी के साथ साथ ही साथ अगर फॉरेन मतलब बाहर की कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ बिजनेस है वो अगर देखेंगे तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड थ्रू ह्यूरोन्स established dealer network and also has 29 sales and service centers in Romania, France, Poland, Belgium, Italy and the UK। गाइज एक बात तो कहना चाहूँगा कि कंपनी की जो प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोफाइल, वो साउंड है। और हालांकि सी गाइज मैं आपको कोई मतलब बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको आई मीन IPO में अप्लाई करो या ना करो ये बता रहा हूँ। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि उन कंपनी की आई मीन मतलब बिजनेस जो है वो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्ट्रॉन्ग लग रही है अकॉर्डिंग टू लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ओपिनियन के हिसाब से। तो जस्ट मैं आपको बता रहा था। अब कंपनी की जो है वो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें से 2 जो कि राजकोट गुजरात में है और तीसरी जो है वो स्ट्रासबोर्ग फ्रांस में है। तो कि फ्रांस में भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गाइस, फैसिलिटीज़ है जहाँ से विच हैज़ द नेसेसरी कैपेबिलिटीज़ टू डिज़ाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर द एंटायर प्रोडक्ट लाइन। तो ये 3 जगह से सब कुछ काम होता है कंपनी का। तो मोटा मोटी कंपनी का ये एक बिज़नेस है। तो और कंपनी के पास करीब 2573 एम्प्लॉयज़ अभी तक। अब कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स है गाइस। ये सारे के सारे फिगर्स करोड़ में है और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट 1706 करोड़ रुपए के आसपास है, रेवेन्यू 510 करोड़ रुपए के आसपास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ रुपए के आसपास है, नेटवर्थ जो है वो 205 करोड़ रुपए के आसपास है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 213 करोड़ रुपए के आसपास है और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 821 करोड़ रुपए के आसपास है। गाइज यहाँ पर अगर आपने जैसे कि मैंने पहले बताया कंपनी का मतलब बिजनेस थोड़ा साउंड स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये वो बात करी। अब यहाँ पर लेकिन आप देखेंगे थोड़ा सा कंपनी की जो मतलब रेवेन्यू है वो रेवेन्यू तो हो रही है रेगुलर बेसिस पे, बट उसके बेस पे कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो एक्चुअली थोड़े कम है। मतलब एक तरह से समझ लो कि कंपनी मतलब रेवेन्यू के मतलब उतनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस भी उतना जा रहा है। तो अभी कंपनी के पास इतना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है मतलब प्रॉफिट इतना बच नहीं रहा है। हालांकि आप 21-22 में देखेंगे तो कंपनी लॉस में थी और तब से कंपनी उसके बाद प्रॉफिटेबल बनी है। मतलब 21 में 70 करोड़ का लॉस था, 22 में 48 करोड़ का लॉस और फिर मार्च 23 में 15 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। और ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें ये लेटेस्ट वाले दिखे हैं तो कि सितंबर क्वार्टर ही है ना शायद, हाँ, तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 3 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है गाइस। तो कंपनी अभी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनी हुई है फिलहाल, ऐसा कह सकते हैं। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो PX 324.5, ROE 18.35, ROCE 9.50, डेट टू इक्विटी 10.17, EPS 1.02, RONW 18.35% है। अब कंपनी का ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने का जो रीज़न्स है, तो वो रीज़न अगर बात करें तो रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट इन
फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरिंग्स अवेल बाय द कंपनी, मतलब कर्जा जो है वो चुकाना चाहते हैं, या तो थोड़ा थोड़ा या तो पूरा। फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी और जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये बेसिक मतलब मेजर 3 रीज़न यहाँ पर अभी कंपनी ने बताए हुए हैं कि हम आईपीओ क्यों लाना चाहते हैं। सो गाइस, बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर गाइस, एंड वैल्यू योर मनी। देखो, कंपनी के कुछ डेटा जो थे वो कुछ डेटा साउंड थे कंपनी के, मतलब बाकी फाइनेंशियल्स जब हमने देखे तो फाइनेंशियल्स मतलब प्रॉफिट जनरेट करने में थोड़ी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे थे, मतलब उतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। हालांकि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में यहाँ पर अभी तक की उनकी फाइनेंशियल्स दिखी है। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल मेरा वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट करिए मुझे गाइज। थैंक यू सो मच गाइज।